नमस्कार दोस्तों। ईरान ईद के बीच पुतिन के सामने झुकी दुनिया। रूस से तेल लेने पहुंचे पश्चिम देश। ट्रंप ने हटाई प्रतिबंध, पुतिन ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज रूस के सामने झुकती नजर आ रही है। जिस रूस को तोड़ने के लिए अमेरिका और यूरोप ने हर हथकंडे अपनाए, आज उसी के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है। और ये सब हुआ एक जंग की वजह से, ईरान इजराइल युद्ध की वजह से, जिसने पूरी दुनिया के पावर गेम को ही उल्टा कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या सच में पुतिन के सामने झुक गई है सारी दुनिया? दोस्तों, मिडल ईस्ट में लगी इस आग ने सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रखा। इसने सीधा हमला दुनिया की ऊर्जा तेल सप्लाई पर किया। आप समझिए, दुनिया का लगभग 30% तेल स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरता है। और जैसे ही वहां जंग का माहौल हुआ, पूरी दुनिया तेल की कीमतें एक झटके में 20 से 30% उछाल आ गई। सोचिए जरा, अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा? दुनिया की फैक्ट्रियां रुक जाएगी, गाड़ियां ठप हो जाएंगी और बड़े बड़े अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी। यही वजह है कि जैसे ही संकट गहराया, दुनिया को याद आया तेल का असली बादशाह रूस ही है। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। जिस अमेरिका ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक यू टर्न ले लिया है। 30 दिन की छूट दी जा रही है। पूरे 30 दिन की छूट दी गई दुनिया को कि भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये वही अमेरिका है जो कहता था रूस को अलग थलग करो, और आज कह रहा है तेल ले लो वरना संकट बढ़ जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सच बहुत कड़वा है। तेल के बिना दुनिया 24 घंटे भी नहीं चल सकती। रिपोर्टर्स के मुताबिक 124 मिलियन बैरल रूसी तेल पहले से ही टैंकरों में फंसा हुआ था। अगर वो बाजार में नहीं आता तो कीमतें और बेकाबू हो जाती। और अब इस कहानी में एंट्री होती है भारत की। दोस्तों, जिस भारत पर सवाल उठाए जा रहे थे, आज वही भारत पूरे संकट में स्टेबलाइजर बन गया है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था, ऊर्जा सुरक्षा कोई समझौता नहीं हो। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, उसे रिफाइन किया और दुनिया को सप्लाई किया। और यही वजह है कि आज अमेरिका के अधिकारी भी मान रहे हैं भारत ने ग्लोबल मार्केट को संभाले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ नेता कह रहे हैं रूस पर दबाव बनाएं, दूसरी तरफ कंपनियां कह रही है तेल चाहिए वरना अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अब जरा सोचिए, जब पेट्रोल पंप सूखने लगेंगे तो क्या आदर्श बचेंगे? अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। अमेरिका ने स्ट्रेटेजी पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल रिलीज कर रहा है, और इंटरनेशनल एजेंसियां मिलकर करीब 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये काफी होगा? अगर मिडल ईस्ट में यह जंग लंबी चली तो पूरी दुनिया को फिर से रूस की तरफ देखना पड़ेगा। और यही है असली गेम, जहां युद्ध कहीं और हो रहा है लेकिन फायदा कोई और उठा रहा है। दोस्तों, ये ऊर्जा संकट एक चीज साबित करता है, जिसके पास तेल और गैस है वही असली सुपर पावर है। और इस वक्त वो ताकत रूस के पास है। मॉस्को में बैठे पुतिन आज पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं, मुझे नजरअंदाज करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और सच यही है, आज पश्चिम मजबूरी में झुक रहा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग नहीं, ये है ऊर्जा की जंग और नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत। अब बड़ा सवाल, आपके हिसाब से इस युद्ध का असली विजेता कौन है? ईरान, अमेरिका या फिर रूस? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और वार से जुड़ी हुई और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।